हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन धनगर और आप पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। दोस्तों, ये बहुत ही सरल है। इसमें नॉर्मल सा ये फॉर्मूला याद रखना है और इसमें अपनी इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो दोस्तों, इसको समझते हैं हम। चलिए दोस्तों, मीन वैल्यू थ्योरम। दोस्तों, इसको मीन वैल्यू थ्योरम को इसको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं और इसमें इंटरवल दे रखा है, ये फंक्शन है। मीन वैल्यू थ्योरम का सामान्य ये सूत्र ये है कि एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये फंक्शन हमने समीकरण ए नाम दे दिया इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर हमने फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर ये समीकरण दिया हुआ है हमें। हमने ये जो इंटरवल दिया है 1 और 5, ये जो हमें इंटरवल दिया है 1 और 5, इसको 1 को ए मान लिया और 5 को बी मान लिया है दोस्तों। तो दोस्तों एक्स बराबर ए माना है और ए बराबर हमने 1 माना है, तो इसी को लेके और इसी तरह हमने एक्स बराबर बी और बी बराबर 5 मान लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने फंक्शन ऑफ ए बराबर हमने ये पूरे समीकरण को हमने ए में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ए की वैल्यू रख दी गई है और इसका मान 3 आ गया। देन उसके बाद दोस्तों फिर हमने फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 4 ये वो समीकरण रख दिया है। उसमें जहाँ जहाँ एक से वहाँ पे हमने बी पुट कर दिया है और बी की वैल्यू रख दी है। उसके बाद दोस्तों बी की वैल्यू रखने के बाद जो मान आया है वो हमारा ये बी की वैल्यू फंक्शन ऑफ बी बराबर 19 आया है, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिला है एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 2 ये प्राप्त हुआ। दोस्तों क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस है इस वजह से। आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 2 ये हमें मिला है। हमने x को c के बराबर माना है, तो एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 2 ये हमें मिला है। देन उसके बाद हमने एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी का मान समीकरण ए में रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने समीकरण ऊपर ए नाम दिया था। हाँ दोस्तों, इन तीनों की वैल्यू हमने समीकरण ए में पुट कर दी। उसके बाद हमें 2c माइनस 2 बराबर b की वैल्यू यहाँ पे रखी है और यहाँ पे a की वैल्यू रखी है। b इस अपॉन में यहाँ फंक्शन ऑफ b की वैल्यू 19 थी और फंक्शन ऑफ a की वैल्यू में 3 थी। यहाँ पे हमें इंटरवल में दिया गया था a की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू 5 थी। तो दोस्तों हमें ये मिला था। देन उसके बाद एफ डैश सी की वैल्यू में 2c माइनस 2 बराबर ये दोनों की वैल्यू इसमें से घटा है। 19 में से 3 गया 16 और 5 में से 1 गया तो 4 दोस्तों बराबर 4 बचा। अब हमारा 2c माइनस 2 बराबर 4, क्योंकि 4 से 16 को काटा है तो 4 मिला है। अब हमने 2 को इधर भेज दिया तो ये प्लस का होकर यहाँ पे 4 तो 6 हो गया है। दोस्तों 2c में से 2c का नीचे चला जाएगा तो 6 के नीचे, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो गया। तो c इस प्रकार से c की वैल्यू 3 होगी। दोस्तों ये हमारी मीन वैल्यू सॉल्व हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हमारा ये दूसरा सवाल है, इसको हम देखते हैं। दोस्तों हमें दिया है फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। दोस्तों पीला थोड़ा ज़्यादा ये दिख रहा है, हम पेन को दूसरा ले लेते हैं ये ब्राइट। तो ये हमें फंक्शन समीकरण दिया हुआ है और इंटरवल हमें दिया है 2 और 5। इस 2 को हमने a के बराबर माना है, b को 5 के बराबर माना है। दोस्तों हमें ये समीकरण दिया है a, इसमें हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों फंक्शन ऑफ एफ डैश सी और एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करके हमें इसमें रखनी है। सिंपली b माइनस ए की वैल्यू ये नॉर्मल से यहाँ से इंटरवल को माइनस कर सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर ये हमें समीकरण दिया हुआ है,
हमने x को a के बराबर माना है और a की वैल्यू क्या है 2 है। हमने a बराबर 2 मान रखा है यहाँ पे दोस्तों। x बराबर b है और b बराबर हमने 5 माना है जो यहाँ पे मान रखा है। देन उसके बाद दोस्तों हमने समीकरण में दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ए बराबर हमारा हमने x की जगह a रखा है और पूरे में a पुट कर दिया है। देन उसके बाद a की वैल्यू पुट कर दी हमने। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू एक की यहाँ जो थी 4 हो गया है, इधर 7 दूनी 14 और इधर 10, ये सभी को जोड़कर हमें ये 4 प्राप्त होता है। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये समीकरण है, इसमें x की जगह b रखा है, उसमें वैल्यू पुट कर दी है दोस्तों। b की वैल्यू पुट करने पे हमें 25 मिलता है। देन उसके बाद दोस्तों उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर ये है और एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, इसको पीला वाला नहीं है ये, इसको एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें फंक्शन ऑफ एफ डेस एक्स बराबर ये दोस्तों आपने डिफ्रेंशिएट करना आता होगा, आप कर सकते हैं। तो हमने डिफ्रेंशिएट करने पर हमें ये मिलता है एफ डेस एक्स बराबर 4x - 7। देन उसके बाद हमने x बराबर c रखा है और देन उसके बाद एफ डेस सी बराबर 4c - 7। देन दोस्तों हमारी फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन एफ डेस सी का मान समीकरण हमने ए में रखा है। उसके बाद ए में रखने पर एफ डेस सी की वैल्यू क्या थी हमारी 4c - 7 थी और फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू 25 थी और फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू 4 थी। ये इंटरवल में दिया हुआ बी की वैल्यू 5 थी और ए की वैल्यू 2 थी दोस्तों। हमने इसको माइनस किया, 25 में 4 गया तो किस मिला हमें, और 5 में 2 गया 3। देन उसके बाद 4c - 7, 4 ये 7 को हमने इधर भेज दिया तो 7 + 7 जुड़ के 14 हो गया है और 4c था तो 4 ये 14 के अपॉन में चले गया। 4 से हमने 14 को काटा तो हमें 3.5 मिला है दोस्तों, यही इसका आंसर था। तो दोस्तों एक और नया सवाल मीन वैल्यू थ्योरम का, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें दोस्तों ये वाला मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है और इसमें फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर x² - 4x - 3। इसका इंटरवल है 1 और 4। 1 को हमने a के बराबर माना है, 4 को b के बराबर। दोस्तों कोई भी सा भी इंटरवल आए आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे तो आप इंटरवल में फर्स्ट को a माने और सेकंड को b दोस्तों। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम में हमने फंक्शन समीकरण एक बराबर हमने एफ डेस सी बराबर फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b - a ये रखा है। ये रख लेना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें इन फंक्शन ऑफ ए निकालना है, फंक्शन ऑफ बी निकालना है, फंक्शन ऑफ एफ डेस सी, ये तीनों की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में हमें पुट करनी है और हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सिद्ध हो जाता है दोस्तों इससे। तो दोस्तों करते हैं हम इस सवाल को और देखते जाइए। दोस्तों फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, हमने x बराबर a माना है और a बराबर 1 और x बराबर b बराबर 4 हमने मान रखा है दोस्तों, जो कि हमें दिया हुआ है। अब हमने फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ समीकरण है हमारा, हमने x की जगह a पुट कर दिया है और a की वैल्यू हमने रख दी है। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया, बराबर -6 हमें मिला है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ a। देन उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर ये हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, हमने x की जगह b रखा है और b की वैल्यू हमने इस समीकरण में पुट कर दी है, इस समीकरण में पुट कर दी है दोस्तों। पुट करने के बाद दोस्तों हमें फंक्शन ऑफ b की वैल्यू -3 मिली है। देन उसके बाद हमने क्या किया है दोस्तों, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो समीकरण दिया हुआ है उसको अपने एक बार डिफरेंशिएट करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है एफ डेस एक्स बराबर 2x - 4। हमने x बराबर c रखा है, उसके बाद एफ डेस सी की वैल्यू क्या है, हमें 2c - 4 मिला है
देन उसके बाद फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी एंड एफ डैश सी का मान हमने समीकरण ए में रख दिया है दोस्तों। ए में रखने के बाद दोस्तों एफ डैश सी की वैल्यू ये है, और यहाँ पे -3 क्या है, ये फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू है, माइनस और -6 ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, अपॉन फंक्शन ऑफ बी हमारा 4 मतलब यहाँ फंक्शन नहीं आएगा, बी की वैल्यू 4 थी और माइनस ए की वैल्यू 1 थी। इसको हमने घटाया तो हमें 3/3 मिला है दोस्तों। 3/3 3 से 3 काट दिया तो हमें A1 प्राप्त हुआ है दोस्तों। 2C-4 ये यहाँ पे था, तो हमने 4 को इधर भेजा तो 1 + 4 दोस्तों, ये क्या थोड़ा गलत हो गया था, इस वजह से मैंने काट रखा है, तो हमने कोष्टक में लिखा हुआ है 1 + 4। तो C की वैल्यू बराबर 1 + 4 5 हो जाता है। 5 ये 2C था तो 2 5 के अपॉन में चला गया दोस्तों। 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2.5 मिलेगा। इस प्रकार से हमारे तीसरे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ये सवाल। इसमें हमें इंटरवल दिया गया है 0 और 4। 0 और 4 हमारा इंटरवल है दोस्तों, 0 और 4 हमारा इंटरवल है, और फंक्शन समीकरण हमें दिया हुआ है f(x) = x-1 कोष्टक x-2 कोष्टक x-3 है दोस्तों। मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमें मीन वैल्यू थ्योरम का हमारा ये क्या फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है f(c) = f(b - f(a)/b - a। ये हमने इसको समीकरण एक ए नाम दिया है दोस्तों। इस थ्योरम को हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों के नाम से जानते हैं। अगर सवाल आपको एग्जाम में आता है कि मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपको इसी टाइप से करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा जो समीकरण दे रखा है उन्होंने, फंक्शन ऑफ f(x) = x-1 और x-2 x-3 ये दिया हुआ है। हमने x = a माना है और a = 0 माना है, क्योंकि हमें इंटरवल में a = 0 दिया है और b = 4 है, हमने ये मान लिया है दोस्तों। उसके बाद फंक्शन ऑफ x बराबर ये हमें जो समीकरण दिया हुआ है, उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ पे फंक्शन ऑफ a = a रख दिया है हमने, और a की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी है। हमें फंक्शन ऑफ a की वैल्यू हमें ये यहाँ पे हमने सभी जगह मान लिए, इसको सोल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फंक्शन ऑफ a की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुई है। देन फंक्शन ऑफ b की वैल्यू, यहाँ फंक्शन ऑफ b जहाँ जहाँ x है वहाँ पे b हमने रख दिया है, और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है दोस्तों। b की वैल्यू पुट करने पर हमें फंक्शन ऑफ b 6 मिल जाता है। देन उसके बाद फंक्शन f(x) बराबर ये समीकरण दिया हुआ है, हमने इसको सोल्व किया है। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। उसको एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद f(x) एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ये वैल्यू मिली। देन दोस्तों फंक्शन ये सब हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ a और b और c का मान a में हम रखना है आगे। तो दोस्तों आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ दोस्तों। हमने यहाँ पे f(x) बराबर हमारा ये मिला हुआ था। f(x) बराबर हमें 3x² - 12x + 11 तो क्लियर आप देख सकते हो 3x² - 12x + 11। हमने x बराबर c रखा है और f(c) बराबर हमें ये मिला है दोस्तों। उसके बाद हमने f(c) की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। देन f(b) की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, f(a) की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। इन दोनों को सोल्व करने पर हमें 6 माइनस प्लस हो जाता है, 6 और 6 12 हो जाएगा, 4 - 0 मतलब 4 ही रहेगा। 4 को 12 से डिवाइड करने पर हमें 3 मिलेगा। देन इस 3 को हमने इस समीकरण की ओर इधर भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा, 11 और 3 में तो 8 बचेगा। देन उसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने के बाद हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। ये द्विघात समीकरण है, आप नॉर्मली आपने किया है 12th या 10th में, तो इसको आसानी से कर सकते हो, और कोई वीडियो देख सकते हो आप यूट्यूब पर, जिससे कि आप इस द्विघात समीकरण को आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कैलसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आप चाहे तो इसको
नॉर्मली कर भी सकते हो, आप 12th या 10th वाले उस ट्रिक की मदद से, और या फिर अगर आप कैलसी की मदद से भी, आपको कॉलेज में कैलसी अलाउ रहता है ये करने के लिए, तो आप कैलसी की मदद से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सीखने के लिए आप यूट्यूब पर नॉर्मली सर्च करोगे तो आपको द्विघात समीकरण सोल्व करने के सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।